एमएसपी में जो थोड़ी चूक होगी तो आंदोलन तो हम आगे भी करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई एक गलती बता दे तो हम चोर, किसी का पत्ता तोड़ा हो तो हम चोर, किसी की मूंगफली ठाई हो दुकानदार भाई की तो हम चोर। देखिए खोया तो हमने बहुत, 750 हमारे छोरे खो दिया। पाया यूँ है इसी सरकार का हमने सामना कराया और भाईचारा जुड़ा, क्योंकि 6 साल में इस सरकार ने हमारे भाईचारे तोड़े थे, धर्म मजहब तोड़े थे। भाईचारा बन गया हमारा, क्योंकि क्या करते भी पंजाब वाले हरियाणा वाले तो पानी नहीं देंगे, लेकिन आज ये कहा भी हम तमाम खून भी देने खातर तैयार है हरियाणा, बट छोटा भाई आ गया, इस अपने भाईचारा बन गया। इससे सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी का इसमें कौन सा रोग था? दूसरी सेंट्रल सरकार में इसके कड़ियाँ दस्तक होते हो। इसका बाप ने तो नहीं कहा था जो कानून बनते हैं उल्टे को नहीं आते। 20 नवंबर 2020 को जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि 1 साल से लंबे ज़्यादा समय तक ये आंदोलन जो है चलेगा और किसान जो है एकजुटता के साथ में लगातार इस आंदोलन को जो है संघर्षशील लड़ते रहेंगे और सरकार के सामने जो है टिके रहेंगे। आखिरकार सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े और उसके साथ साथ में जो किसानों की मांग थी एमएसपी, उसके ऊपर जो है 5 सदस्यीय कमेटी किसानों की तरफ से बना दी गई है। और बताना चाहेंगे जो तस्वीरें जो देख रहे हैं ये जींद के खटके टोल प्लाजा की हैं। 26 नवंबर के बाद ठीक 28 नवंबर 2020 को इस खटखट टोल प्लाजा के ऊपर किसानों ने जो है यहाँ पे धरना शुरू कर दिया था। अब आज की जो तस्वीरें देख रहे हैं ये खटखट टोल प्लाजा की, आज की ये जो तस्वीरें हैं, लगातार किसानों के अंदर इतनी खुशी जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, वो किसान जो है दिल्ली बॉर्डर की तरफ से अपने गंतव्य को लौट रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हो चुका है कि किसान जो अपने घर की तरफ लौट जाएं। किसानों ने जो है आंदोलन को कुछ समय के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है और उन 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई थी उनको जो है सरकार ने वापस ले लिया है। और पूरी तरह से यहाँ पर जो पंजाब की दिल्ली बॉर्डर की तरफ से जो किसान आ रहे हैं, वो किसान जो अपने गंतव्य जा रहे हैं उनका फूलों के द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है। पूरी तरह से किसानों का एक बार ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये खटखट टोल प्लाजा के ऊपर किसान यहाँ पे दिन रात यहाँ पे डटे रहे और उसके साथ साथ में ये टोल प्लाजा लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलता रहा, कमेटियाँ यहाँ पे बनती रही और उसके साथ साथ में पूरी तरह से इसको कब्जाए जो है किसानों ने रखा। और उसके साथ साथ में जब हमने किसान आंदोलन को लगातार हम जब कवर कर रहे थे, लगातार किसान यहाँ पर अपना धरने प्रदर्शन और यहाँ पर जो है भाषणबाजी जो कर रहे थे, खटखट टोल प्लाजा के प्रधान सतवीर पहलवान हमारे साथ में जो लगातार इस धरने प्रदर्शन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। क्या कुछ इस 1 साल के अंदर इनके सामने आया, कितनी कठिनाइयाँ इन्होंने झेली, हम इनसे सवाल पूछना चाहेंगे। प्रधान जी, आखिरकार 1 साल के बाद सरकार को झुकना पड़ा, 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर के आई थी उनको वापस लेना पड़ा, एमएसपी की जो आपकी मांग थी उसके ऊपर 5 सदस्यीय कमेटी जो किसानों की तरफ से गठित कर दी गई है, आपके आंदोलन को जो अब स्थगित कर दिया गया है, खुशी जो किसान अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। इसी पूरे संघर्ष के दौरान 1 साल के अंदर देखा जाए तो सर्दी, आंधी, तूफान, गर्मी सब कुछ आया। क्या कुछ झेला आपने? इस संघर्ष को किस तरीके से, किन शब्दों में बयां करना चाहेंगे? 1 साल पहले हम बैठे थे यहाँ 28 नवंबर को, और उतार चढ़ाव जब आते हैं, यानी सरकार का जब कोई समझ में बात नहीं आती, और ये किसान मजदूर और 36 बिरादरी सभी धर्मों का आंदोलन था। सरकार कुछ सोचती रही, हम कुछ सोचते रहे। हम तो ये सोचते रहे कि वह शांतिपूर्वक हम चलें। सरकार आंदोलन तोड़ने में लगी रही, हमें जोड़ने में लगी रही। जय सरकार शुरू से यह मान जाती है 1-2 महीने तो हमारे 750 जो शहीद हुए हैं वो नहीं होते। दूसरी बार हम अमृतसर से लेकर दिल्ली तक रोडों पर नहीं, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रोडों पर नहीं पड़ते। और उतार चढ़ाव, आपने एक सवाल कराया है, उतार चढ़ाव तो मौसमी लिहाज से भी हमने बहुत देखने के पड़े हैं। ओले भी हमारे ऊपर आए हैं, बारिश भी आई, सर्दी गर्मी भी हमारे पास आई है। और एक 5 साल का बुजुर्ग बच्चे से लेके और 95 साल का, 100 साल का बुजुर्ग और हमारी महिला, जवान, बेटी, बच्चे, यानी पूरे के पूरे रोडों पर रहे। और जो विरोध था हरियाणा में खास कर जजपा और बसपा का, उसने हम और ज़्यादा तंग कर दिए। और सरकार की मंशा एक और थी, बस जात बिरादरी में बांट दो इन्हें, धर्म कर्म मजहब में बांट दो इन्हें।
वो भी ताकत लगती रही हमारी, कभी कोई किसी बिरादरी का नाम ले, लेकिन कुल मिला के हमने 36 बिरादरी जोड़ी, 36 बिरादरी जोड़ के 36 बिरादरी का एक मन और एक दिल बनाया, तब हम सरकार की तरफ से ले। सरकार ने कोशिश करी भाई, लाठीचार्ज मार भी दिए हमारे बहुत से, लखम फिरी खिरी में कौन सा कैदा था भाई, कुछ समझनिया हो। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करे थे हमारे किसान भाई, और एक मंत्री का बेटा एक खोंखार बना, और इसने क्या कहा था हमारे थी कि आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, माओवादी हो, फर्जी हो, भाई हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन आखिरी में सरकार उसमें हार गई। हमने कहा भाई हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, हमने छेड़ो ना। प्रधान जी, आपको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी आपको कहा, राजनीतिक आरोप आपके ऊपर लगते रहे, बीच बीच में काफ़ी दिखते आपने सही हैं, कभी मन में ये चीज़ आई कि नहीं अब तो छोड़ दो, कुछ सरकार तो मानने वाली नहीं है, ऐसा कुछ पड़ाव आया लाइव देखा जाए? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि जो काले कानून थे वो एक नस्ल और फसल 36 बिरादरी के लिए गलत थे। सरकार यही कहेंगे ठीक थे। जब हमने गलत क्यों लागे हुए, जब हमारे पास कोई खूट रहेगा नहीं, दाना रहेगा नहीं, मकान नहीं रहेगा, तो हम कैसे मानेंगे? काले कानूनों सिद्ध कर दिए, काली चीज़ को एक काला दाग लाग जाए किसी के समाज में, वो दाग उतरता नहीं। काले कानून। दूसरी बात, जब हमारी सलाह में थोड़े बहुत ले लेंगे, फिर भी हम कह दें रात के 12 बजे कोरोना काल में काले कानून लाया, वही उल्टे दिए हैं। एमएसपी तो हमारी पक्की गारंटी, तो एमएसपी की ज़रूरत है हमने देश के लिए, लेकिन उस पर भी कमेटी बिठाई है सरकार ने, 5 किसान लिए हैं, कृषि विशेषज्ञ होंगे, कोई भी सरकार के आदमी होंगे। जे एमएसपी पे जे थोड़ी चूक होगी तो आंदोलन तो हम आगे भी करेंगे। फिर खटखट टोल जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा है, बात करें इस आंदोलन के अंदर, उसके साथ साथ में आपके पास दायित्व था यहाँ की प्रधानिता निभाना। क्या कुछ दिक्कतें आई प्रधानिता निभाते में, इसमें अगर बात करें? दिक्कतें हमारे को बहुत आई। जो सरकार के लोग हो भी हमारे भाई, और ज्वाइंट सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और सरकार ने जो लोग, सरकार हमारे भाइयों को लालच देती रही, तने ये दे दूंगा, तने वो दे दूंगा। उन भाइयों का भी हमने सामना करा, क्यों भाई तो हमारे हैं। सरकार तो हाई लेवल के, चंडीगढ़ जाना, दिल्ली जाना, हमने तो 24 घंटे भाइयों में रहना है। हमने वो भी भाई समझाए, हमारे युवा भी समझाए, हमारी ये बेटियां खड़ी हैं ये भी समझाई, हमने सरकार का सामना भी किया। और हमारे को ये जो आपने पूछा खटखट टोल कैसे चला, हम यहाँ एक शांति के फूल बगाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, शांति के फूल। बस आंदोलन हमेशा उग्रा नहीं होते, कि हम 2016 में चोट खा चुके थे। उग्र आंदोलन करना चाहो थी सरकार, तोड़ना चाहो थी, कोई भी बहाना हो, कोई लीडर का ना हो, कोई हमारी महिलाओं को गलत बोलना हो, हमारे बूढ़ियों को गलत बोलना हो, या तो लड्डू खाते हैं, फंडिंग लाते हैं। मैं उन भाइयों से आपके चैनल से एक बात कहना चाहूँ, आज तक अभी इसकी इंक्वायरी भी होगी कि भाई हमारे खटखट टोल पर किसी अमीर आदमी का कोई चंदा 1 रुपया आ रहा हो, हमारा शामिल आओ। हमारे पास जो फंडिंग बोलती थी सरकार में, फंडिंग आवा है। जो हमारे लड़के जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो हमारे तो बेटे हैं, वो हमारे तो पीछे भेज दें, तो फंडिंग थोड़ी है। हमारा फौज में सो रहा है, जे हमारा तनख्वाह हमारे खातर भेज जाए, वह फंडिंग है। कौन सी फंडिंग कहें हैं? हम एक रिकॉर्ड दिखाएंगे। और इन्होंने जो हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई एक गलती बता दे तो हम चोर, किसी का पत्ता तोड़ा हो तो हम चोर, किसी की मूंगफली ठाई हो दुकानदार भाई की तो हम चोर। और सरकार की जे कोई सामने बिठाई देनी, सरकार के 1 घंटा लग जाए सरकार की गिनती। आपने अपने आंसर में एक जिक्र किया, खरीदने की कोशिश की गई, कभी ऑफर आया किसी नेता की तरफ से? अब तो खुल के बोल सकते हैं क्योंकि आपकी जीत होगी। हाँ, किसी के हमारे को खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं। हमारे को खरीद फरोख्त हो, अगर टेलीफोन पर कोई बात हो हम ऑन कर देंगे टेलीफोन में। इसी कोई असली जो किसान मजदूर हैं देश से, सरकार में इसकी कोई हिम्मत नहीं जो खरीदने का। हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, और ना हम उनका नज़दीक जाना चाहते, ना हम खरीद फरोख्ता में ना नहीं बेचेंगे, ना टेकेंगे, ना झुकेंगे। अपना मान सम्मान के साथ हम अपने बुजुर्ग आगे झुक सकते हैं, हमारे माँ बाप आगे झुक सकते हैं, हमारी
बहन बेटियां का आगे झुक सकते हैं, लेकिन ये खरीद फरोख्त वाली बात है, यही तो देश में खराबी है। ये जो MLA हैं MP है 1 करोड़ दे दिए, वो आज मेरी पार्टी में आज इतने टिकट दे दूंगा, ये उलट सुलट क्यों कर रही है सरकार? सरकार ने तक दूध भर का पानी को भी आया किसी का ऑफर? नहीं, मैं कोई हिम्मत नहीं। मैं महिला किसान नेताओं से बात करने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। इस आंदोलन के अंदर आपने बात करें क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया देखा जाए, क्योंकि ऐतिहासिक आंदोलन अपने आप में बन चुका है। देखिए, खोया तो हमने बहुत कुछ है। 750 तो हमारे छोरे खो दिया हमने, और हमारे पास जो पैसा दिला था वो खो दिया। हमारे जो खेती बाड़ी थी वो खो दी, और रोडों में बिठा दिए। 12 महीने थे, भूख प्यासे तिरासे, गर्मी में पानी रोटी वो भी खो दिया। जो त्यौहार मनाते थे हमारा समाज में, होली दिवाली, वहाँ हमने मनाई नहीं साल भर से, कुछ नहीं मना, कालिए बनाई, सब कुछ काला ही कर दिया हमने। भूखे प्यासे हमारे बालक बाहर ला के बैठे रहे। यूँ तो हमने खोया, पाया यूँ है इसी सरकार का हमने सामना कराया, और भाईचारा जुड़ा, क्योंकि 6 साल में इस सरकार ने हमारे भाईचारे तोड़े थे, धर्म मजहब तोड़े थे। हमने सारे भाईचारे जोड़े, सारे धर्म जोड़े। पाया हमने ये है कि हमारे शांति का दान देना सीख गए, बोलना सीख गए भाई, हमें किसी से झगड़ा नहीं कराया 12 महीने में। पाया भी बहुत है, खोया भी बहुत है। चलिए प्रधान जी, आपसे फिर भी पूछेंगे एक सवाल, महिला किसान से बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक जीत हो चुकी है आपकी, कानून भी वापस हो गए जिसकी आप मांग कर रहे थे। आज किसान खुशी खुशी अपने घर भी लौट रहा है। क्या भागीदारी रही है महिला किसानों तो किसान आंदोलन में बात करें? देखो, पहले हमारे समाज में ना महिलाओं को दबाया जाता था, लेकिन इस किसान आंदोलन में आने के बाद महिला आगे आई हैं और उन्होंने बोलना भी सीखा है। और आज सिर्फ आंदोलन में नहीं आई है, बल्कि जहाँ भी विरोध प्रदर्शन हुआ ना, जहाँ भी बीजेपी के JJP के जहाँ भी नेता हैं, महिलाएं हमारे बुजुर्गों से आगे होकर के बैरिकेडों के ऊपर को होकर के लड़ी हैं, शासन से भी और इस प्रशासन से भी। जी, इस आंदोलन में अगर बात करें, जिस तरीके से काफ़ी दिक्कतें आई हैं, खासकर आपने भी देखा होगा विरोध प्रदर्शन करते हुए लाठियाँ तक किसानों ने खाई हैं। क्या संदेश जाएगा महिलाओं की तरफ से इस आंदोलन? देखो, वैसे तो हमारी ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी, इसमें सिर्फ हमने लाठियाँ ही नहीं खाई बल्कि शहादतें भी दी हैं हमारे ताऊजियों ने, शहादतें भी हमारे किसानों ने बहुत दी हैं। लेकिन महिलाओं की तरफ संदेश ये जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने काले कानूनों की जीत वापस की है और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट रहे। अभी जो आगे समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो बेटियों को दबाया जाता था, जहाँ तक बेटियों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता था, और जैसे दहेज प्रथाएं हैं और बेटियों को लेकर जो मुद्दे हैं, उनको अब समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम एक पहल करेंगे। आने वाले समय में इस आंदोलन के बाद महिलाओं में क्या संदेश जाएगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, महिलाओं में बदलाव तो इस आंदोलन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो महिला मतलब घरों में तक सीमित थी, मतलब चूल्हा चौ तक सीमित थी, आज वे महिलाएं हर जगह डटे हुए विरोध कर रही है। और मैं तो जो महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, कुछ महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं अभी घर बैठे, कुछ हम चाहो उनकी आवाज़ हम खुद बढ़ा, कि ताकि महिला अपनी आवाज़ भी उठा सके समाज के आगे। आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप आंदोलन के अंदर भागीदारी निभा रही थी, परिवार के अंदर जब आप जाओगे, घर पे जाओगे, आने वाली पीढ़ी जो होगी, क्या संदेश उनको मिलेगा? देखो, संदेश तो ये मिलेगा, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जो फसल नस्ल की लड़ाई है। सिर्फ यह लड़ाई हमारी बुजुर्गों की नहीं, आने वाली पीढ़ी के, सिर्फ यह कैस का भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जब हमने कुछ हौसला मिलेगा, और ये हौसला मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरी जो दादी ताई बैठी है, इनकी वजह तो हमने ये हौसला मिला। हमारा हौसला कुछ भी नहीं, इन्हें देख देख कर तो हमने आगे आने वाले टाइम में मिला है। जिस प्रकार से आंदोलन के अंदर महिलाएं, आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में हौसला जो है मिलेगा, क्या ये कानून वापस होने से, क्या MSP की गारंटी मिलने से किसानों की जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी और भी बड़ी समस्या? आज तक आपने देखा कदे किसान की समस्या तो कदे खत्म नहीं हुई। हमने तो ऐसा है भी अपना पेट भरने खातर रोटी मिला, और कुछ हमारा तो इतना भी जुगाड़ नहीं होता भी अपने बच्चे ने बढ़िया पढ़ाई दे सका, बढ़िया मतलब जो शहरी लोग का आग्रह नहीं भी, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है अपने बालक ने हम तो परवरिश भी नहीं कर सकते। मैं तो यह कहूँ, मेरे जो किसान में घर में बैठे किसान भी अपने बच्चे ने बढ़िया परवरिश दे, और एक मतलब अपनी बेटियां ने दहेज ना दे, अपनी बेटियां ने मतलब इतना बढ़िया पढ़ा लिखा का, इतना मतलब अपने पैरों पर खड़े करो कि वो अपने खुद रोजगारदार बन जाए। और दिक्कतें क्या आई है इस आंदोलन में? आप लगातार शामिल थे। दिखते तो आपने खुद पता है कि महिला घर तक निकलते बार 10 बार सोचना पड़ा है, महिलाओं को ऊपर तो अगर नहीं झाड़ होया कर, मतलब हमने तो 20 समस्याएं घर तक बाहर निकलते बार भी नू देखा करता भी समाज ये किस चीज खातर जाओ, हमारे पे बहुत बले में लगे, अभी तो खान खातर जाओ के मिला है। लेकिन हमने अपने नू बेरा था भी हमारे बुढ़े और मेरी जो दादी ताई का हमारे ऊपर हाथ था सिर के ऊपर, उन्हें की वजह से हमने जीत मिले। हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन यह मेहनत हमारी रंग लाई है। आज किसान यहाँ से गुजर रहे हैं,
एक दौर था जब 26 नवंबर 2020 को जब यहाँ से किसान वापस जा रहे थे, एक हौसला उसके अंदर था, देखा गया था कि चाहे कितना समय लग जाए, आज वापस जा रहे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ यहाँ पे? देखो स्वागत तो ये अभी देखो भाईचारा बन गया हमारा, क्योंकि क्या करते भी पंजाब वाले हरियाणा वाले तो पानी नहीं देंगे, लेकिन आज ये कहा भी हम तमाम खून भी देने खातर तैयार है हरियाणा बट छोटा भाई आ गया, इस अपने भाईचारा बन गया। इससे सबसे बड़ी बात तो यह है भी। पानी का जिक्र किया, मैं अभी अभी रास्ते में सोशल मीडिया देख रहा था, उसके ऊपर कमेंट जो है आने शुरू हो गए चुके हैं। सभी पोस्ट कर रहे हैं कि अगर किसानों के अंदर अगर पंजाब और हरियाणा में अगर इतना भाईचारा काम हो गया तो हो सके तो साथ साथ में SOL का भी वो बोल दिया उसमें, कल शायद पोस्ट भी डाली हुई थी, मतलब वो बोल दिया हम पानी देने के लिए तैयार है हरियाणा को, जो पाकिस्तान में पानी जा रहा था वो हरियाणा को हम देने के लिए तैयार है बिल्कुल पंजाब की तरफ से। चलिए प्रधान जी, कब तक ये किसान जो जा रहे हैं किस तरीके से स्वागत किया जाता है? ये 14 तारीख को यहाँ हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, सदूनी साहब आ रहे हैं, टिके साहब आ रहे, राज्यपाल साहब आ रहे हैं, युद्धवीर आ रहे हैं, अबूमन्यु कुआड़ आ रहे हैं। 14 तारीख को हम यहाँ समापन समारोह करेंगे और 15 तारीख को हम हैंड ओवर कर देंगे। सरकार है या कोई टोल आड़ा है उसको उसका हवाला कर देंगे। इसमें प्रशासन भी होगा और मीडिया के कर्मी भी होंगे, किसान भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस सरकार का हमें थोड़ा सक्सा बहुत दुआरी लगेगा हमारा। ये कुछ भी कह सके है, कुछ भी कर सके है, लंबी लाश कहे या भाई 1 करोड़ के कैमरा था, लाख का ये था, हम हैंड ओवर करके पूरा NOC लेवांगे। जो चार्ज का लिया आग्रह है 15 तारीख को हम यहाँ बिल्कुल समाप्त कर देंगे। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ से ऐलान किया हुआ था, BJP JGP का आपने जिक्र भी किया था अपने आप ही कि हमने विरोध जो है उनका लगाया हुआ था, वो विरोध तो खत्म हो चुका है, आपकी तरह अनाउंसमेंट हो चुकी है। उनके प्रति जो नाराजगी थी क्या वो अब भी है या खत्म हो चुकी है? देखिए हमारी नाराजगी रहेगी, उनके प्रति नाराजगी हमारी रहेगी, क्योंकि जो उनमें सूझबूझ होनी थोड़ी बहुत ही भी, वो हमारे से भी तो बात कर सकते थे, किसानों से बात कर सकते थे। भाई केस में साह में थोड़ी बहुत ही तारी नमेड़ा, हमारे से तो बात नहीं करी। मोदी प्रधानमंत्री मोदी तो बात करी, अमित शाह तो बात करी, हैं तो वो हरियाणा के किसान मजदूर। हमारी समस्या भी तो सुन लेंगे, हम थोड़ी बहुत हो सके इतनी तकलीफ ना होती है हमने। हमारे से कोई बात नहीं करी, सिर्फ इन लोगों ने मोदी और अमित शाह से फ़ोटो खिंचवाए। मैं इतना बड़ा पंचायती हो गया, इतना बड़ा चौधरी हो गया, मना हरियाणा की ज़रूरत ही नहीं। ये वो जो उसके करे कर्म है भाई वो भुगतेंगे, वो तो लोगों की मर्जी है। लेकिन करे कर्म कहने आगा होंगे तो उनके तो जिसे कर्म करे उन 12 महीने में उसे आगा होंगे। पहला बल्कि जो गठबंधन की सरकार बनी थी हमारी, जो दूसरी छोटी सरकार कह रहे, छोटा मुख्यमंत्री था दुष्यंत चौटाला, उसने उस टाइम झूठ नहीं बोलना था कि मैं इसको मनोहर लाल खट्टर को जमुना पार करूंगा, ये तो खूनी है, ये तो गोली चलावा है। फिर भाई तेरे में उसमें क्या फर्क रह गया? दुष्यंत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कानून तो हमने वापस करवाए। ना कौन सा खाना नहीं। देख भाई मैं आपके चैनल साफ करना चाहता हूँ, कोई भाई सुनता हो तो, दुष्यंत का इसमें कौन सा रोल था? दुष्यंत कौन सा सेंट्रल सरकार में इसके कड़ियाँ दस्तक होते हो। इसका बाप ने तो नहीं कहा था जो कानून बनते हुए उल्टे को नहीं हार दे, जो बन गए। अब उससे कोई आप जैसा मीडिया का भाई पूछे कि भाई आपके बयान हैं, भाई कानून जो बन जाते हैं देश में वो उल्टे नहीं होते, वो उल्टे हो गए कानून। MFC में कमेटी बैठ गई, मुआवजा मिल गया हमारे किसानों ने, मुकदमे उल्टे हट गए। क्या नहीं उल्टा हो सकता? सरकार के नहीं कर सकते। लेकिन इतने बड़े बोल तो उस भाई ने भी नहीं बोलने चाहिए। हमने 10 सीट दी थी भाई ने, न्यू दी थी भाई। एक हरियाणा की परवरिश करेगा, हमने संभाल के रखेगा, हरियाणा देखभाल रखेगा। हरियाणा ने तो छोड़ दिया, हमारा तो दो 6 टाइम लाठी ला के सरा में हमारे शहीद हो गए। जो कमेटी थी ना खटखट टोल प्लाजा की, वो जारी रहेगी या भंग हो जाएगी? जारी रहेगी। या कमेटी एक रजिस्टर्ड कमेटी बनेगी, खटखट टोल की जो कमेटी है, इसके ऑफिस खुलेंगे। कोई भी किसानों की समस्या होगी प्रदेश में या देश लेवल पर भी, वो किसानों की समस्या दूर करने के लिए कमेटी जारी रहेगी। अभी धन्यवाद दौरे होंगे हमारे। कहा जा रहा है कि किसान नेता जो थे ना वो सभी के सभी अब चुनाव भी लड़ेंगे, देख लेना आने वाले। नहीं देखिए, वो तो व्यक्तिगत विचार है किसी का, वो होता व्यक्तिगत विचार पर कौन चुनाव लड़े। लेकिन आज देश का किसान राजनीति के पर्दे में इतना ढक रखा है, किसान अभी तक सक्षम नहीं हुआ है भाई मैं नेता बनूं या उधर बैठूं। किसान तो पेटे भर सकता है देश का कमा के, इतना सक्षम नहीं है। ये लोग अमीर लोगों का काम है, जैसे भाजपा अमीर थी, ये तो अमीरों का काम है।
एक दौर ऐसा भी आया था आंदोलन के बीच में 26 जनवरी को आंदोलन बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। कभी लगा था कि आंदोलन दोबारा खड़ा होगा और आखिर में जीत हासिल होगी? भाई लगा था क्यों नहीं, वो तो सरकार की साजिश थी। साजिश के कारण हमारे किसान बिचड़ा दिए थे। हमने पेरा था इस सरकार की मनसा हमारे किसान नेता जो बैठे हैं उन्हें नहीं पूरी होने देवेंगे। और हमने आंदोलन तो उस टाइम भी मजबूत था। यह गोदी मीडिया है नहीं, मोदी मीडिया इसने फैलाई थी। अभी हमारा तो आंदोलन शुरू से ही आज तक मजबूत रहा है और जीते हैं। हमारे बूढ़िया ने, हमारे भाइयों ने इतनी कष्टी सही है। और वह मैनू को मेरे वीर इस मोदी और गोदी मीडिया तभी उसने तो पूरा जोर ले लिया। हमारे छोटे भाई ये जो यूट्यूब के चैनल वाले इन्हें हमारी आवाज़ दुनिया तक, पूरे दुनिया तक पहुंचाई है। हमें उनका धन्यवाद करा। हाँ, अरे उस गोदी मीडिया ने कड़े लुकोगे, कड़े जगह पाओगी। वह किसाना के श्यामी आने के लायक नहीं है मेरे भाई। इस आंदोलन के बीच में बात करें, इतने लंबे आंदोलन में काफ़ी संघर्ष रहा है। कौन से पड़ाव में ऐसी कठिनाइयाँ रही हैं जो संघर्ष से आप निकल करके आखिरकार आपने जीत हासिल कर ली? देखिए, संघर्ष तो हम जब घर से निकले थे ना, संघर्ष तो उसी दिन शुरू हो गया था। और हमारा संघर्ष तब और भी आखिर उस पड़ाव में आ गया था जहाँ हमारे ऊपर जिम्मेवारियाँ बढ़ गई थी। जैसे हमने ये बोल रखा था भाई कोई भी जेजेपी बीजेपी का आएगा यहाँ विरोध होगा। उस विरोध में हमारा और प्रशासन में भी हमारे भाई हैं, उनके साथ आमना सामना भी हुआ है। कई बार ये भी हुआ है भाई हम आपस में, हाँ हमारे ऊपर लाठीचार्ज ना करो। और कई जगह पर हमारे हरियाणा में ऐसे लाठीचार्ज हुए हैं जहाँ हमारे किसान भाइयों की जानें भी गई हैं। वो सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन उसके बाद प्रशासन और हरियाणा के किसान भाइयों ने बैठकर बातचीत की, इस दौर से निकले और जीत की उस पैड़ी तक पहुंचे हम जहां हमें जाना चाहिए था। आंदोलन के बीच में जो 26 जनवरी वाली घटना घटी थी, लगा था आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखो वो रात तो सबसे भयानक रात थी वाकई में बताऊं, क्योंकि चलो अभी तो आंदोलन हो गया। मैं लाल किले पर पहुंच रही थी हकीकत। उस टाइम वो दिन याद करा तो नहीं लगा भी वो आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन क्योंकि वह शुरुआत इतनी बहुत बढ़िया थी, लेकिन मतलब कहा था भी आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो टकैत सर की आंखों में आंसू आए थे उस टाइम, वो अरे कंडेला में जो महापंचायत है उस टाइम ये आंदोलन एक तेजी पकड़ गया था। और फिर इतना लोगों में एकदम इतना योगदान हो गया भी लोगों का, फिर दोबारा तक वही रुझान हो गया। लेकिन फिर तो जब लोग बढ़ने लगे फिर तो मामला हो गया। अभी 2024 तक तो उठते नहीं माम। जब एक सवाल पूछना चाहूँगा आखिरी आपसे ही पूछना चाहूँगा। इस आंदोलन के बीच में 1 साल से लंबे ज़्यादा आंदोलन था जो आप जीत चुके हैं, ऐसा कौन सा पल रहा है जिसको आप कभी नहीं भुला पाओगे? विरोध, क्योंकि हमने लाठी भी खाई है। और पुलिस तो इतना डर लग गया करता, मतलब कोई पुलिस वाला दिख जाता था वाक्य में अरे हम 200 पुलिस वाले खड़े नहीं, उनका बीच में तो निकल जा। सबसे बड़ी बात यह आ गया हमने डट कर लड़ना है गया। क्योंकि हम जो घर में नॉर्मल बैठे रहा कर दे, हर चीज़ तो हम डरिया कर दे भी कदे कुछ हो जाए। लेकिन आज हम सच्चाई की जगह पर खड़े हो, कभी हम अपने समाज खातर भी नई लड़ाई भी लड़ सका आने वाले टाइम। यही सवाल आपसे। देखिए, वैसे तो हमारा सारा आंदोलन ही ऐतिहासिक बिना भूलने वाला है, लेकिन इस आंदोलन ने हमें एक बढ़िया दिशा दी थी। 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया था। उस दिन यहाँ इस पर मंच भी महिलाओं का था और जो भी था सब कुछ महिलाओं का था। उस समय तक हमारी महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उस दिन एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो मेरी चाची ताई जिन्होंने घूंघट नहीं खोला था वो भी सामने आई है। ये सबसे महत्वपूर्ण पल था, हमारे समाज की एक बुराई को खत्म करने का सबसे महत्वपूर्ण पल था। ये सवाल है, आंदोलन के बीच में आप लगातार सक्रिय रहे हैं, भाषणबाजी भी आपने देखी, हमने काफ़ी देखा है। कौन सा पल रहा है जो कभी मतलब नहीं भुला पाओगे, उसका जिक्र करते रहोगे बात? देखो, पल तो हमारे दो रहे हैं। एक तो आज देखो आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाओ, एक तो ये पल है जो हम जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और दूसरा पल जो है हमारे 750 किसानों ने 1 साल के अंदर शहादतें दे दी और हमारे प्रधानमंत्री का एक बार भी हमारे किसानों के लिए कोई मतलब नम्र निवेदन नहीं आया और ना ही किसी इनके सांसद और विधायक के मुंह से हमारे किसानों के लिए 2 बातें निकली हैं। ये पल हमारे जिंदगी भर याद रहेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ में महिला किसान नेता थी और साथ में यहाँ पे खटकर टोल प्रधान कमेटी के प्रधान थे जो यहाँ पे सतवीर पहलवान से हमसे बात हुई। काफ़ी सवाल हमने उनसे किए, इस आंदोलन के बीच में क्या कुछ पड़ाव आए वो भी हमने इनसे जाना। उसके साथ में एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं जिस प्रकार से ये खटकर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं जो यहाँ से किसान जो अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं और उनके चेहरे पे खुशी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या कुछ किसानों ने झेला वो भी हमने किसानों से जाना, महिला किसानों ने क्या कुछ सहा वो भी हमने महिला किसानों से बातचीत की। उसके साथ में अब इस आंदोलन में एक चीज़ ज़रूर निकल के आई है, जिस प्रकार से बार बार कहना है किसान, हरियाणा के किसान थे जिन खटकर टोल प्लाजा कमेटी के नेता थे, इनका भी ये कहना है, पंजाब के किसानों से भी हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि इस आंदोलन के अंदर हमने 750 से ज़्यादा जो किसान थे उनकी जान गवा चुके, हमने वो खोया है। और उसके साथ में जो भाईचारा जो हमने इस आंदोलन के अंदर कायम किया है ना,
वो बिल्कुल ऐतिहासिक यहाँ पे रहने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।